वैशेषिक दर्शन 7वां अध्याय दूसरा आनेक। अब संख्या और पृथकत्व की जांच करते हैं। पहला सूत्र, रूप रस गंध स्पर्श के अभाव से अलग पदार्थ है एकत्व। व्याख्या, रूप रस गंध और स्पर्श से पृथक संख्या है जिसका प्रमाण व्यतिरेक से निकलता है, क्योंकि वह संख्या एक ही वस्तु में न रहकर दूसरों में भी पाई जाती है। जैसे कहते हैं घड़ा एक है, ये संख्या घड़े से उत्पन्न नहीं होती। इस संख्या के उत्पन्न होने का कारण घड़े की विशेषता क्यों नहीं? तादाद कपड़े में भी मौजूद है। प्रश्न, क्या एक में जो एकत्व है वह सत्ता की तरह प्रवृत्त नहीं? उत्तर, एकत्व सत्ता की तरह प्रवृत्त नहीं, क्योंकि किसी में एकत्व और किसी में बहुत देखा जाता है। जिस प्रकार सत्ता में न्यूनाधिकता नहीं और ना ही कोई वस्तु सत्ता से रिक्त है, किंतु एकत्व से उत्पन्न हुई चीजें बहुत सी खाली हैं। अतः एकत्व से लेकर बहुत तक संख्या सत्ता से पृथक वस्तु है। प्रश्न, पृथकत्व का जो प्रमाण है वह रूपादि से पृथक है या इन्हीं में शामिल है? दूसरा सूत्र, जैसे ये एकत्व है वैसे पृथकत्व भी है। व्याख्या, जिस प्रकार रूप रस गंध स्पर्श आदि से एकत्व भिन्न वस्तु है, इसी प्रकार पृथकत्व भी उनसे भिन्न है। जिस प्रकार एक घड़ा है, ऐसा कहने से घड़े से भिन्न एकत्व का बोध हो जाता है। इसी प्रकार घड़ा कपड़े से पृथक वस्तु है, ऐसा कहने से घड़े और कपड़े में जो पृथकत्व अर्थात वेद धर्म जो दो वस्तुओं में भेद बतलाता है उसको भी कहते हैं। प्रत्येक मनुष्य जानता है कि घोड़ा और गौ भिन्न भिन्न पशु हैं। घोड़ा गौ और गौ घोड़ा नहीं हो सकती है। जिन दो वस्तुओं में अन्योन्य भाव है उनसे साफ पता लगता है कि यह दो भिन्न भिन्न द्रव्य हैं और उनमें भेद उनके रूपादि गुणों से भिन्न वस्तु है, जो उन दोनों के एक प्रकार का होने से रोकता है। प्रश्न, क्या अन्योन्य भाव पृथकत्व है? उत्तर, जिन दो वस्तुओं में अन्योन्य भाव नहीं है उन्हीं में पृथकत्व भी सिद्ध होता है, किंतु पृथकत्व इस प्रकार के अन्योन्य भाव से पृथक है। प्रश्न, जिस प्रकार रूप आदि से एकत्व और पृथकत्व भिन्न है, क्या उनकी असलियत उनसे भी भिन्न वस्तु है? तीसरा सूत्र, एकत्व और पृथकत्व में एकत्व और एक पृथकत्व का अभाव अणुत्व और महत्व से व्याख्यात है। व्याख्या, जिस प्रकार अणु और महत्व में उनसे पृथक कोई दूसरी नई उत्पत्ति नहीं है, क्योंकि पीछे प्रमाणित कर चुके हैं कि गुण में गुण नहीं रहता। इसी प्रकार एकत्व और पृथकत्व में कोई दूसरा गुण नहीं रह सकता, क्योंकि उसमें व्यवहार अर्थात शब्दार्थ संबंध दृष्टिगत होता है। वह या तो उपचारक है अथवा संबंधी है। किसी प्रकार भी गुण में गुण न होने से एकत्व और पृथकत्व में कोई विशेष गुण नहीं। प्रश्न, यदि कहो कि गुणों और कर्मों में एकत्व का व्यवहार पाया जाता है, इसमें क्या प्रमाण है कि द्रव्यों में एकत्व है और कर्म में गुण नहीं? चौथा सूत्र, कर्म और गुण संख्या से शून्य होते हैं, इसलिए सब में एकत्व नहीं है। व्याख्या, कर्म और गुणों में एकत्व नहीं रहता, ये पक्ष है। इसका प्रमाण यह है कि संख्या से मेरा होने से, क्योंकि संख्या गुण है जो द्रव्य में रहता है और गुण में गुण किसी प्रकार नहीं रह सकता, और एकत्व गुण है और ना ही कर्म में गुण रह सकता है, क्योंकि इस बात को पहले प्रमाणित कर चुके हैं
कि गुण केवल द्रव्य में नहीं, बस संख्या के गुण होने से उसका गुण और कर्मों में रहना असंभव है। इसलिए एकत्व को संख्या में गणना करने से उसका गुण और कर्मों में रहना असंभव है। ऋषि, यदि एकत्व का गुण और कर्म में रहना असंभव है तो ऐसा क्यों कहते हैं कि एक रूप है, एक रस है इत्यादि। पांचवा सूत्र ब्रह्म रूप है। व्याख्या, गुण और कर्म में जो एकत्व का ज्ञान है उनको एक समझा जाता है। ये ज्ञान भ्रम से है, ठीक नहीं। ऋषि, सूत्र में तो ज्ञान का शब्द भी नहीं, तुम कहां से कहने लगे कि ऐसा ज्ञान भ्रम से है? उत्तर, सूत्रकार के तात्पर्य से जो प्रश्न के उत्तर में कहा है ये साफ प्रतीत होता है कि वह तत्शब्द से ज्ञान ही का अर्थ लेते हैं। तात्पर्य यह है कि कथन भ्रामक है और भागत है। ऋषि, भागत किसे कहते हैं? उत्तर, जिसमें भक्ति हो वह भागत है। ऋषि, भक्ति किसे कहते हैं? उत्तर, जहां न स्वरूप से पृथक न होने वाली भक्ति कहलाती है। तात्पर्य यह है कि जो किसी वस्तु के वस्तुत्व से बाहर हो। ऋषि, हम कहते हैं कि द्रव्यों में भी एकत्व नहीं है, उनमें भी भ्रम से होता है। छठा सूत्र, एकत्व के अभाव से तो उपचार हो ही नहीं सकता। व्याख्या, यदि द्रव्यों में एकत्व ना रहा तो किसी में भी ना होने से उसकी कुछ सत्ता ही ना होगी, और जब कुछ सत्ता ही नहीं तो भक्ति से है ये कहना ठीक नहीं, क्योंकि जब कोई वस्तु होती है तो उसका भ्रम भी दूसरी वस्तु में हो सकता है, और जब कोई वस्तु ही नहीं हो तो उसका भ्रम कैसा? जैसे रस्सी में सांप का भ्रम होता है, वह संसार में असली सांप को कहीं देखने से होता है, किंतु यदि कहीं देखा नहीं तो रस्सी में सांप का भ्रम हो ही नहीं सकता। अतः जब एकत्व द्रव्य में रहता है तभी गुण कर्म में उसका भ्रम होता है। यदि द्रव्य में भी भ्रम से कार्य माना जाए तो उसकी सत्ता नष्ट हो जाए, उसका कार्य में परिणित होना असंभव है। इस वास्ते द्रव्यों में ही एकत्व है और गुण द्रव्यों में रहते हैं, इसलिए कोई आक्षेप नहीं। ऋषि, कार्य और कारण एक ही है, क्योंकि उनमें पृथकत्व और एकत्व नहीं पाया जाता। कोई वस्तु अपने से आप पृथक नहीं हो सकती, क्योंकि यदि कपड़े की तारों को पृथक पृथक कर दिया जाए तो उससे पृथक कोई कपड़ा प्रतीत नहीं होता, किंतु वे तारें ही कपड़ा मालूम होती हैं। यदि तारों से पृथक कोई कपड़ा होता तो अवश्य दृष्टिगत होता। ऐसे ही घड़ा जिन दो कपालों से बना है उनके पृथक पृथक होने से घड़ा भी नजर नहीं आता। इस वास्ते वस्तु के भागों से पृथक कोई वस्तु नहीं, अतः कार्य और कारण को एक ही समझना चाहिए। सातवां सूत्र, कार्य और कारण में एकत्व और एक पृथकत्व के ना होने के कारण एक एकत्व और एक पृथकत्व नहीं है। व्याख्या, कार्य और कारण एक नहीं होते, क्योंकि उनमें एकत्व का अभाव और भेद भी पाया जाता है, क्योंकि जो कारण है वही कार्य है। ऐसा मानने से वह स्वीकार करना पड़ेगा जो तंतु है वही कपड़ा है। यद्यपि बहुत तंतु मिलने से कपड़ा पैदा होता है, किंतु एक तंतु को कोई भी कपड़ा नहीं कहता, जिससे मालूम होता है कि तार कपड़े से पृथक वस्तु है, क्योंकि कपड़ा बहुत तारों का संगठन है और तार एक है, और एक और बहुत को एक सा बतलाना बड़ी भारी भूल है। ऋषि, यद्यपि यह बात प्रसिद्ध है कि तंतुओं से कपड़ा और कपालों से घड़ा बनता है, तो इससे प्रतीत होता है
कि तंतु और कपड़े का बनने से प्रथम भी संबंध था, क्योंकि यदि कार्य कारण का उत्पत्ति से प्रथम संबंध ना होता तो तारों से घड़ा और कपालों से कपड़ा बन जाता, किंतु ऐसा नहीं होता, जिससे साफ ये प्रतीत होता है कि कारण में कार्य छिपा रहता है। उत्तर, जो जिसमें छिपा रहता है वह उससे पृथक वस्तु होती है। इससे भी कार्य से कारण पृथक प्रतीत होता है। उपादान कारण में कार्य के बनने की शक्ति होती है, ना कि कार्य होता है। यदि यह विचारा जाए कि एक तार के अंदर कपड़ा छिपा हुआ है तो ठीक नहीं, क्योंकि उस अवस्था में एक ही तार से कपड़ा निकल सकता है, किंतु निकलता नहीं। इससे साफ प्रतीत होता है कि तारों के संयोग से कर्ता कपड़े को उत्पन्न करता है, न कि कपड़ा एक तार में मौजूद था किंतु संयोग से पैदा हुआ है। इसलिए कारण कार्य का भेद मानना चाहिए। यह अवश्य है कि उपादान कारण और कर्ता में उस संयोग को ग्रहण करने की शक्ति है। किसी काम की कर्तृत्व शक्ति और वस्तु है और कार्य और वस्तु है। इस वास्ते कार्य कारण का एक होना ठीक नहीं हो सकता, परंतु कारण से कार्य किस समय उत्पन्न हुआ है, जिससे पूर्व कर्तृत्व शक्तियां तो उपस्थित थीं, किंतु कार्य ना था। ऋषि, इसमें क्या प्रमाण है कि कार्य से कारण पृथक है? उत्तर, घड़े और कपालों का भिन्न भिन्न होना ही उनके पृथकत्व का कारण है। जिस समय तक दोनों कपाल मिल ना जाएं, तब तक उन्हें कोई भी घड़ा नहीं कहता, और संयोग होने के पश्चात कोई भी कपाल नहीं कहता। इससे साफ प्रतीत होता है कि कपाल और चीज है और घड़ा दूसरी वस्तु है। 8वां सूत्र, ये अनित्यों का व्याख्या किया गया है। व्याख्या, अनित्य गुण अर्थात संख्या और पृथकत्व आदि को कारण के गुण के अनुसार होना जो बतलाया है, और केवल अनित्य गुणों के लिए ही विचार करना, नित्य गुणों के वास्ते नहीं। तात्पर्य है कि कारण के गुणों के अनुसार होना केवल कार्य में ही पाया जाता है। शेष संख्या और पृथकत्व की अपेक्षा बुद्धि होने से, यथा अनित्य तेज में जो रूप और स्पर्श है वह कारण की विशेषता के अनुसार ही कार्य में प्रकाशित होता है। ऐसी संख्या और पृथकत्व को विचार लेना चाहिए, अर्थात एक से ज्यादा द्रव्य अर्थात 2 से लेकर शंख तक जो संख्या है उसकी उत्पत्ति और नाश का प्रसंग इस प्रकार होता है, और इसके अतिरिक्त पृथकत्व का भी। सम और असम द्रव्यों में चक्षु का संबंध होने से उनमें स्थित एकत्व और पृथकत्व जो बराबर है और फर्क बिना किसी फर्ज करने के मालूम होता है। उससे विशेषण की विशेषता का ज्ञान होता है, उसी का नाम अपेक्षा बुद्धि है। उससे उन द्रव्यों में द्वैत भाव उत्पन्न होता है, अर्थात 2 होने के गुण प्रकाशित है। फिर उस द्वैत भाव से 2 का आलोचन अर्थात प्रत्यक्ष ज्ञान उत्पन्न होता है। उस प्रत्यक्ष ज्ञान से अपेक्षा बुद्धि का नाश हो जाता है, और उस द्वैत की विशेषता से संबंध रखने वाला एक बार उत्पन्न हो जाता है। उससे अगले क्षण में द्वैत का अपेक्षा बुद्धि के नाश से नाश हो जाता है, और ये 2 वस्तु हैं ऐसा ज्ञान हो जाता है। उससे संस्कार उत्पन्न होता है। यह द्वैत के सहारे स्थित होने वाला इंद्रियों का संबंध है। उससे एकत्व गुण का सामान्य ज्ञान होता है, और उससे एकत्व में रहने वाली नवोत्पत्ति का सामान्य और विशिष्ट एकत्व और विशेषणों के संग्रह को अनुभव करने वाली अपेक्षा बुद्धि है, और उससे द्वैत भाव की उत्पत्ति और उसी में रहने वाली सामान्य का ज्ञान, उससे सामान्य और विशिष्ट द्वैत ज्ञान
और द्वैत भाव से द्रव्य का ज्ञान और उससे संस्कार, इस प्रकार इंद्रिय के संबंध होने से संस्कार तक 8 क्षण होते हैं। और उनके नाश का क्रम यह है कि वस्तु के सामान्य ज्ञान की अपेक्षा बुद्धि से नाश हो जाता है, और द्वैत में रहने वाले द्वैत भाव का सामान्य ज्ञान से नाश हो जाता है, और द्वैत भाव के ज्ञान का द्रव्य ज्ञान से नाश हो जाता है, और द्वैत भाव से द्रव्य के ज्ञान संस्कार से नाश हो जाता है, अथवा किसी दूसरे विषय के ज्ञान से नाश होता है। ऋषि, गुण के ज्ञान से द्रव्य का ज्ञान क्यों नहीं उत्पन्न होता? उसकी उत्पत्ति का सामान होने से। उत्तर, गुण के ज्ञान के पश्चात द्रव्य के ज्ञान में देरी नहीं होती। जैसे कहा है, उस अपेक्षा बुद्धि के नाश से उसके नाश के अगले क्षण में द्वैत का नाश हो जाता है। ये 2 वस्तु हैं। इस विशिष्ट ज्ञान से प्रथम क्षण में ही द्वैत का नाश होने से अगर द्वैत से द्रव्य के ज्ञान की उत्पत्ति को ना माना जाए तो ये ठीक नहीं, क्योंकि द्वैत आदि की उत्पत्ति का सामान नियमानुसार अपेक्षा बुद्धि में द्रव्य से ज्ञान की उत्पत्ति करने का ज्ञान होने से, जो कि परमा और बुद्धि द्वारा विचारने से साफ प्रतीत हो जाता है। ऋषि, अपने से उत्पन्न हुए संस्कार से अपेक्षा बुद्धि नाश होने से फिर वही दोष वैसा ही बना है, अर्थात द्वैत से ज्ञान के प्रथम क्षण में द्वैत का नाश संभव होने से। उत्तर, ये ठीक नहीं, क्योंकि केवल गुणों का ज्ञान ही संस्कार की उत्पत्ति का कारण है, और ना ही केवल अकेले गुण का बिना किसी द्रव्य के स्मृति होता है। सर्वदा द्रव्य के साथ मिला गुण स्मरण होने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि अकेले गुण से संस्कार उत्पन्न नहीं होता, किंतु द्रव्य और गुण से। ऋषि, यदि ऐसा भी मान लिया जाए कि गुणों के ज्ञान से संस्कार उत्पन्न नहीं होता, तो भी विशिष्ट ज्ञान के समय द्वैत के नाश से और विशेष प्रकार की अवस्था के उत्पन्न न होने से वही अवस्था है, क्योंकि वर्तमान दशा में प्रकाशित होने वाली विशेष वृत्ति विशेषकर कर्ता के नाश अवस्था में संभव ही नहीं। यदि हम ऐसा ही ना मालूम होने के कारण से ही स्वीकार करें तो क्या हानि है? उत्तर, विशेष का ज्ञान विशिष्ट से, इंद्रिय के संबंध से, उन दोनों का ग्रहण ना होने से खास ज्ञान के कारण की वर्तमान अवस्था भी संभव होने से, यदि विशेषता से इंद्रिय संबंध का ही विचार किया जाए तो भी प्रथम क्षण में उसके भी होने से प्रथम क्षण में काम करने वाली इंद्रिय के संबंधी कारण को मालूम करने से विशेष्य का विशिष्ट ज्ञान से प्रतीत होने वाला भी संभव होता है, क्योंकि विशिष्ट ज्ञान और ज्ञान का उत्पन्न करने वाला केवल विषय ही गणना में आता है, किंतु विशिष्ट ज्ञान की सत्ता विषय है, वह गणना में नहीं आता। ऋषि, क्या अब तटस्थ लक्षण को भी विशेष्य कह सकते हैं? उत्तर, नहीं, क्योंकि विशेष्य उसको विशेषण द्वारा सामान्य से पृथक कर देता है, और विशेष्य और विशिष्ट दोनों एक स्थान पर रहते हैं, किंतु तटस्थ लक्षण उस स्थान से पृथक स्थान को घेरता है। जब देवदत्त के मकान पर कौवा बैठा हो, उस समय वह उस मकान का विशेष्य होगा, और जब उस मकान पर चक्कर लगा रहा हो, उस समय वह उपलक्षण या तटस्थ लक्षण होगा। ऋषि, इस प्रकार से मानने में रूप वाली वस्तु में रस ही रूप आदि में भी विशेष्य पैदा होगा। उत्तर, ऐसा नहीं, क्योंकि यह हमारे मतलब को ही प्रमाणित करता है। ऋषि, तो उसमें भी रस होगा, अर्थात रूप वाले तेज में रस मानना पड़ेगा। उत्तर, यह हानि नहीं,
क्योंकि विशिष्ट की वृत्ति विशेष्य की आवश्यकता न होने से, क्योंकि विशेष्य और विशिष्ट एक ही तत्व नहीं है। द्वैत नाश के समय में विशेष्य का संबंध नहीं है। पुनः विशिष्ट ज्ञान किससे होगा? यदि ऐसा मान लिया जाए तो भी ठीक नहीं, क्योंकि दूसरों से पृथक हुई विशिष्ट वस्तु है, उसका भाव वही उपस्थित है, इसमें कुछ भी अशुद्धि नहीं। इस प्रकार द्वैत की उत्पत्ति और नाश को प्रमाणित किया। तीन में रहने वाली संख्या का भी विचार कर लेना चाहिए, जो अपेक्षा बुद्धि से नाश होता है। विद्वैत ही उत्पत्ति के स्थान के नाश करने वाले दूसरे विपक्षी गुण के ना होने से गुण की सत्ता से नाश होना ही संभव है। सूक्ष्म ज्ञान का या कार्य ज्ञान का नाश करने वाला अप्रत्यक्ष होता है, और कभी उत्पत्ति स्थान के नाश से भी नाश हो जाता है। जहां द्वैत का सहारा भावों की हरकत और उस काल एकत्व का सामान्य ज्ञान, जबकि भागों की हरकत के सामान्य ज्ञान होने में विवाक के साथ संबंधी रखने वाली बुद्धि, अर्थात मेल को नाश करने वाले गुण की उत्पत्ति और द्रव्य से नाश होने वाले सामान्य द्वैत के ज्ञान में, वहां द्रव्य के होने से द्वैत का नाश होगा और सामान्य ज्ञान से केवल अपेक्षा बुद्धि का नाश होगा, क्योंकि अपेक्षा बुद्धि और द्वैत का नाश एक ही समय में होता है। यदि कार्य कारण के एक सा न होने से जिस समय द्वैत का सहारा हिस्सों की हरकत का संबंधी ज्ञान है, ये दोनों एक साथ होते हैं। दोनों का नाश आश्रय के नाश से और अपेक्षा बुद्धि से द्वैत का नाश हो जाएगा। जैसे हिस्सों की हरकत के संबंधी ज्ञान से शेष की उत्पत्ति होती है, वही द्वैत की उत्पत्ति है। संयोग और द्वैत के सामान्य ज्ञान में द्रव्य के नाश से अपेक्षा बुद्धि का नाश होता है, उनसे द्वैत का नाश हो जाता है। प्रत्येक में सामर्थ्य मालूम करने की यही रीत है, और ज्ञानों में रोकने वाला और नाश करने वाला बहुत्व का नियम प्रमाणिक है। अर्थात जब दूसरा ज्ञान उत्पन्न होता है, वह प्रथम ज्ञान को नाश कर देता है, और जिस समय एक ज्ञान उत्पन्न होता है, उस दूसरे ज्ञान को उत्पन्न नहीं होने देता। ऋषि 2 और 3 की संख्या में कारण तो एक से हैं, कार्य भिन्न भिन्न किस प्रकार होते हैं? क्योंकि 2 अकेली वस्तुओं से 2 और 3 से 3 उत्पन्न होते हैं, अर्थात 2 और 3 का सामान एकत्व ही है। उत्तर एकत्व में द्वित्व और बहुत्व नहीं है, इस वास्ते दोनों की उत्पत्ति का कारण पृथक है, अर्थात 2 व 3 समवाय कारण अर्थात मिलाप से द्वित्व और बहुत्व संयोग में है, एकत्व में नहीं। वह कारण पर ध्यान देने से उससे यह फल निकलता है कि संबंधी ज्ञान तो एकत्व में रहता है, और इस प्रकार के विशिष्ट के ना पाए जाने से यदि कहो वह रुका हुआ है, उसको फल के कारण अनुमान करते हैं, अथवा द्वित आदि भी वही है, तो क्या द्वित आदि से वह कोई विशेष छुपा हुआ है? तो ऐसा मानने से संभव है कि द्वित के उत्पन्न करने वाले कारण 3 या 4 पैदा हो जाएं, और इससे तमाम अनियमितता फैल जाए। ऋषि विशिष्ट प्राक भाव से विशेषता उत्पन्न होकर जैसे एक से कारण उत्पत्ति वाले रूप, रस, गंध और स्पर्श का पृथक पृथक होना ही सामान्यतया है, इसी प्रकार द्वित आदि में समझना चाहिए। उत्तर अपने अपने कार्य के प्राक भाव का संबंध ही कारण के पता लगता है। चाहे शुद्ध संबंधी ज्ञान से द्वित 2 के मिलाने से और उसमें एक और मिलाने से 3 होता है, ये मत कहो, क्योंकि प्रायः कहते हैं कि मैंने 100 चींटी को मार डाला। ऐसे समय पर समवाय कारण के न होने से
द्वित्व तब तक पैदा हो ही नहीं सकता। तात्पर्य यह है कि दो एक के मिलने से दो और तीन एक के मिलने से तीन होता है, बिना एक के मेल के नहीं। अतः एक संख्या को काम में लाना गौड़ है, और सेना और जंगल के वृक्षों में नियमित संबंधी ज्ञान के ना होने से केवल बहुत में ऐसा ज्ञान होता है, परंतु शब्द सहस्त्र आदि संख्या का वर्णन नहीं होता। इसी प्रकार लक्ष्य और कोटि सब मेल से उत्पन्न होंगे, और जहां संबंधी ज्ञान ना होगा वहां बहुत बहुत ज्यादा बहुत ही ज्यादा सेना है, ऐसा नहीं। इस जगह समझना चाहिए कि 3 से लेकर शंख तक संख्या ही बहुत के नाम से कही जाती है, उससे पृथक कोई दूसरी वस्तु संख्या नहीं है। इनमें से प्रथम आक्षेप अर्थात ज्यादा ही संख्या नहीं है, ठीक नहीं। बहुत तब तक होता है जब तक 100 अथवा सहस्त्र हैं। इस संख्या को हम विशेषतया नहीं जानते, जैसे एक वस्तु में स्थूल होता और सूक्ष्म होना रह सकता है, ऐसे एक अधिकरण में 3 आदि बहुत हैं। प्रश्न निश्चित ये शत है अथवा सहस्त्र में 4 फल ले आऊं, यह केवल संख्या है, बहुत नहीं। उत्तर इसका तात्पर्य यह है कि 2 से ज्यादा अर्थात बहुत ही है, और बहुत ही फल लाते ही उसमें कोई विशेष मालूम करने वाली बात नहीं। इस प्रकार 2 के साथ संबंधी ज्ञान मिलने से 4, ऐसे ही आगे ज्यादा में ख्याल करो। बहुत के उत्पन्न होने में संख्या और संबंधी ज्ञान के मिलने का नियम नहीं। इस प्रकार सेना और वन के वृक्षों में बहुत तो उत्पन्न होता है, कोई दूसरी वस्तु उत्पन्न करने वाली नहीं होती। संदेह तो प्रत्येक अवस्था में हो सकता है। जिस प्रकार एक ही अधिकरण में एकत्व और पृथकत्व रहते हैं, इसी प्रकार एक ही अधिकरण में 2 की संख्या और द्वित्व रहता है। जैसे द्वित्व है उसी प्रकार उसकी पृथकता है। प्रश्न 2 और 3 आदि एक ही अधिकरण में है। एकत्व और पृथकत्व के व्यवहार का होना संभव होने से क्या द्वित्व और पृथकत्व आदि नहीं है? उत्तर जिस प्रकार घड़ा ढेला पृथक है, इसी प्रकार 2 और पृथकत्व में एक दूसरे को पृथक करने वाला स्थान मालूम नहीं होता। प्रत्येक भिन्न भिन्न वस्तु में पृथकत्व बराबर नहीं, किंतु भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तु का प्रकाशित होना है। जिस प्रकार ये दोनों नीले हैं, इस बात को जानने से नीलेपन और 2 में हट नहीं मालूम होता, दोनों साधिकरण हैं। इसी प्रकार द्वित्व और परत्व भी साधिकरण और हट से मेरा है एक देश में स्थित और आपस में मेल और एकता ना होने पर भी दिशा और शरीर जैसा जो समवाय कारण में उनके भेद हैं, और प्रकार कार्य की उत्पत्ति संभव होने से जो एकत्व और द्वित्व मिले हुए हैं, जैसे असमवाय कारण से मिले हुए एक और पृथकत्व द्वित्व और पृथकत्व का असमवाय कारण भी होना संभव है। द्रव्य से पृथक एक कार्य के वास्ते अनेक पदार्थों के मेल से कार्यानुसारी समवाय ज्ञान के न होने पर भी उत्पन्न करने वाले के दर्शन न होने से संभव नहीं। कारणों का एक साथ ज्ञान होने से बहुत से तंतुओं और कार्यानुसारी शास्त्रों का मेल एक कपड़े और शस्त्र के मेल को उत्पन्न करता है। यही केवल नमूना है। द्वित्व आदि के नाश की तरह द्वित्व और पृथकत्व का नाश भी विचार लेना चाहिए। इसके आगे दूसरे विषय को आरंभ करते